सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। मुनि संघ की जय। मुनिवर, कहा जाता है दान छपा कर नहीं छिपा कर करना चाहिए, पर आज सोशल मीडिया में देखकर या लोगों को देखकर हमारे भाव जागते हैं कि यहाँ दान किया जाए। अगर मेरे द्वारा दिए गए दान से लोगों को भी प्रेरणा मिले तो इसमें क्या सही है और क्या गलत है? गुरुदेव, मेरी शंका का समाधान करिए। देखिए, दान के संदर्भ में एक समय तक मेरा भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट था। मैं हमेशा ये कहता था कि दान तो छिपा के देना चाहिए, लेकिन एक घटना ने मेरे चिंतन को बदला। कोलकाता में थे और कोलकाता में वहाँ बहुत सारे अग्रवाल समाज के बंधु थे जो जैन धर्म से विमुख हो गए थे। मैंने उनका वापस स्थिरीकरण करने का अभियान चालू किया। लोग जुड़े। इनमें वे परिवार भी थे जिन्हें कभी मंदिर बनाए, बल्कि कोलकाता के सारे मंदिरों को अगर देखा जाए तो नए जो अभी बने इनको छोड़कर, चाहे बेलगछिया का मंदिर हो, चाहे बड़ा मंदिर हो, चाहे पुरानी बाड़ी का मंदिर हो, चाहे नया मंदिर हो, ये सारे मंदिर अग्रवाल समाज के बंधुओं के द्वारा निर्मित थे। उस दौरान एक युवक मेरे पास ऐसा आया जिनका परिवार 50 साल पहले जैन धर्म से दूर हो गया। वो युवक जैन धर्म को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि नया मंदिर में एक शिलापट्ट लिखा था जिसमें उनके पिताजी ने दान किया था, दादाजी ने दान किया। तो पता लगा कि नहीं, हम जैन हैं और हमें जैन धर्म का पालन करना चाहिए। तो आज आप अगर कहीं कोई अच्छा काम करते हैं और कल उससे आपका नाती पोता प्रेरित होता है, तो मैं इसे एक सकारात्मक रूप में देखता हूँ। आपके द्वारा किया गया ये दान 50 साल बाद एक आपकी ही संतान की स्थितिकरण का कारण बन गया। इसी तरह दान देने के लिए एक सामूहिक भावना बहुत कठिनाई से बनती है। छोटे मोटे कार्यों के लिए दान देना है तो उसमें आप दे दीजिए इंडिविजुअल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बड़ा काम कहीं होता है वहाँ बहुत सारे लोगों के सहयोग की अपेक्षा होती है, और बड़े काम में जब बहुतों के सहयोग की अपेक्षा होती है तो सब ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। तो एक दूसरे को देख करके लोग दान करते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो यदि आप दान दें और दूसरे आपका प्रचार करें तो कोई हानि नहीं, लेकिन नुकसान तब है आप जब दान देने से पहले ही अपनी पोस्ट जारी कर दो। आप खुद प्रचार मत करो। दान देने वाले का मान करो, सम्मान करो। दान देने वालों का सम्मान करो, पर दान देकर कभी मान मत करो। बस ये मंत्र है। सामूहिक रूप से एक दूसरे को देख करके लोग देते हैं, प्रेरणा देते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात, एक और चिंतन मैंने किया। आपने कोई दान दिया, जैसे अभी बांदा वाले सज्जन प्रकाश चंद जी बांदा वाले आज दान किए, ठीक है। उनके दान की घोषणा इस मंच से हुई। आप लोगों ने उनकी अनुमोदना की, ताली बजाकर अनुमोदना की। अब बताइए ये अनुमोदना किस कार्य की हुई? बोलो, पुण्य कार्य की कि पाप कार्य की? पुण्य कार्य की। अब पुण्य कार्य की अनुमोदना करने से आपके हिस्से कुछ पुण्य आया कि नहीं आया? बोलो। 1/6। तो आपके हिस्से जो पुण्य आया उसमें निमित्त कौन बना?
इनने दान नहीं किया होता तो आप अनुमोदना कैसे करते, और अनुमोदना नहीं करते तो आप पुण्य कैसे पाते। तो एक आदमी के दान के निमित्त से अनेक आदमी को अनुमोदना का अवसर मिला, और उस अनुमोदना जन पुण्य से वो अपने आप को अभिभूत किया। तो इतना सारे पुण्य का जिसके निमित्त से पुण्यार्जन हुआ उसका पुण्य और बढ़ेगा। इसलिए दान को सार्वजनिक करने में कोई हानि नहीं है, लेकिन बस इसमें जो एक फिसलन है उससे बचना चाहिए। उदात्त भाव से दान करो, अहंकार भाव मत आने दो, अहम भाव मत आने दो। अहम भाव आया, बंटा ढार हो गया, ऐसा समझना। एक प्रश्न और है महाराज श्री। हाँ, हजारीबाग के नवनिर्वाचित दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष श्रीमान किशोर जी विनायका, हजारीबाग दिगंबर जैन समाज के महामंत्री संजय अजमेरा और कोषाध्यक्ष संजय सेठी और समस्त कमेटी की ओर से और समस्त हजारीबाग के श्रावक श्राविकाओं और भक्तजन की ओर से और हमारे सुमंगला ग्रुप की ओर से नमस्ते। जल्दी बोलो, जल्दी। हाँ महाराज श्री, जो देव होते हैं, देवी देवता होते हैं, क्या उन्हें अभिशाप और वरदान देने का क्षमता होती है क्या? और क्या वो हमारे पुण्य के उदय से साता में वो वरदान और असाता में अभिशाप या उसके विपरीत भी दे सकते हैं क्या? देखो भाई, सापानुग्रह शक्ति प्रभाव ऐसा शास्त्रों में लिखा है, लेकिन इस बात को सदैव ध्यान रखना कि जब तक तुम्हारा पुण्य नहीं होगा तुम पर अनुग्रह नहीं कर पाएंगे, और जब तुम्हारा पापोदय होगा तभी वे तुम्हें संताप दे पाएंगे। समझ गए? जी महाराज। इस संदर्भ में बृहद द्रव्य संग्रह का एक वाक्य उद्धृत करने योग्य है। उन्होंने लिखा कि रावण ने बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की, कंस ने कात्यायनी विद्या सिद्ध की, रामचंद्र जी ने कोई विद्या सिद्ध नहीं की। रामचंद्र जी ने कोई विद्या सिद्ध नहीं की, श्री कृष्ण ने कोई विद्या सिद्ध नहीं की। अब बताओ, रावण की बहुरूपणी विद्या उसके काम कहाँ आई, और कंस की कात्यायनी विद्या ने क्या किया? उसमें लिखा न च देवाहा किमपि प्रयच्छन्ति, देवता कुछ नहीं करते। इन सब बातों को उन्होंने मूढ़ता की श्रेणी में लिया। देवी देवताओं के सामने किंकर बनकर हाथ फैलाना और याचना करने से अच्छा तत्व ज्ञान का आश्रय लेकर कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते हुए दृढ़ता के साथ जीवन जीने का अभ्यासी बनो, तभी सफलता मिलेगी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु, नमोस्तु। एक बार फिर से जोरदार ताली से जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।